Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is future continuous tense. Today our topic is future continuous tense. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि उर्दू में इसकी निशानी क्या होती है। उर्दू के जो भी फिक्रात होते हैं उनके आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता हो, ऐसा काम जो आने वाले कल में हो, जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी, वो मैदान में खेल रहे होंगे, यानी ऐसा काम जो आने वाले कल में हो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और वो काम जारी हो, यानी वो काम हो ना चुका हो, वो काम जारी हो। अच्छा, मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन एवरी टेंस: सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था इन एवरी सेंटेंस sentence structure will be same. First of all there will be a subject, after that there will be a verb, after that there will be a object. चेंजेस कहाँ आएंगे? वर्ब के साथ एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था इन कंटिन्यूस टेंस, जितने भी कंटिन्यूस के टेंस होंगे, कंटिन्यूस के 6 टेंस हैं और 6 के 6 टेंस में फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आएगा। इसी तरह यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ आईएनजी आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न कि किन सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी आएगा, किन सब्जेक्ट्स के साथ विल बी आएगा। आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी आएगा। ये आपने बात याद रखनी है, आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। कल हम कॉलेज जा रहे होंगे। अब ये देखिए, होंगे ऐसा काम जो आने वाले कल के लिए है। और अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और मैंने आपको बताया है कि वी और आई के साथ शैल बी आएगा। इट्स मीन वी शैल बी, जाना गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो खाना खा रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा ही। अब ही सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? शैल बी आएगा या विल बी आएगा? आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सबके साथ मैंने आपको बताया था विल बी आएगा। ही विल बी खाना खाना, ईटिंग, ईट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही विल बी ईटिंग फूड। तो ये स्टूडेंट सिंपल सेंटेंसेस, होप्स हो कि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन नॉट, ऐसा जुमला जिसमें नहीं का, यानी किसी भी काम को डिनाई किया गया हो उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें हम नोट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी वैसे ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल बी विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम नॉट कहाँ यूज़ करेंगे? हम शैल बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, हम विल बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि इनके दरमियान में नॉट लगाएंगे। जैसे शैल नॉट बी, विल नॉट बी, ये आपने याद रखना है। शैल बी के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि शैल और बी के दरमियान में आपने नॉट लगाना है, शैल नॉट बी। ओके, अब हम करते हैं इसकी पहली एग्जाम्पल। कल हम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। हम की वी के साथ शैल बी आएगा, वी शैल नॉट बी। मैंने आपको बताया है शैल और बी के दरमियान आपने नोट लगाना है। वी शैल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो खाना नहीं खा रहे होंगे। अब ये भी ज़्यादा है, दे का यूज़ आएगा इसमें। सबसे पहले दे के साथ विल, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड।
ओके स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा जुमला जो सवालिया हो, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी शैल बी विल बी उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या हम कॉलेज जा रहे होंगे, तो पहले तो वही है, इसमें आ रहा सब्जेक्ट, तो वही के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी। तो शैल बी फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। शैल बी। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि शैल बी जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन दोनों के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, यानी सिर्फ हम शैल को बाहर निकालेंगे, बी जो है वो हमारा सेंटेंस के अंदर ही रहेगा। शैल वी बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या वो खाना खा रहा होगा। इसमें देखें आप, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आएगा, विल बी। तो विल सिर्फ बाई निकालेंगे, विल ही, उसके साथ बी, फिर उसके बाद ईटिंग फूड। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट लगाना है, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने शैल बी, विल बी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लिखना था, लेकिन सिर्फ शैल को बाहर निकालना है, बी जो है वो सेंटेंस के अंदर ही रहेगा। देखिए, शैल को बाहर निकाला है और बी सेंटेंस के अंदर है, विल को बाहर निकाला है और बी सेंटेंस के अंदर। इसको आपने याद रखना है।